नमस्ते साथियों, अभी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस गया है और सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं इस पर्यावरण दिवस के लिए बहुत सारे कार्य करती हैं। तो हम होम गार्डनर्स जो हैं वो भी इसके लिए अपना एक योगदान दे सकते हैं। हम होम गार्डनर्स सिंथेटिक केमिकल्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का उपयोग ना करते हुए घरेलू वेस्ट से, जो हमारी सब्जियों से सब्जियों और फलों से वेस्ट निकलता है, उसका उपयोग करके अपने घर में बनाए हुए ये एंजाइम्स और फर्टिलाइज़र का उपयोग करें तो हम प्रकृति को एक योगदान छोटा सा दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी छोटी सी बगिया की तरफ। मैं हूँ मीना निगम। ऑरेंज पील बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये ऑरेंज पील और जैगरी, जिसे गुड़ बोलते हैं, और पानी, ये पानी है ना। तो इसका रेशो, सबसे पहले इसका रेशो देखना पड़ता है हमको 1, 3 और 10। ये बहुत ज़रूरी होता है कि इसका रेशो, नहीं तो ये गड़बड़ा जाता है। तो 1 हिस्सा जो होता है वो हमारा जैगरी का होता है, गुड़ का, और गुड़ हमेशा पुराना लेना चाहिए। हाँ, यदि कोई आपका गुड़ पुराना खराब भी हुआ है तो भी चल जाएगा। और 3 हिस्से हमको ऑरेंज पील के लेना होते हैं, मतलब ऑरेंज के बारीक बारीक छिलके, है ना। और 10 हिस्से हमारा वाटर होता है। जिस नाप से हमने ये छिलके लिए हैं, जैसे ये 3 है, उसी बाउल से नाप के हमको 10 हिस्से पानी लेना है। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। पहले तो ये ऑरेंज की छिलकों का हमको बारीक बारीक इस तरह से काट लेना है ताकि ये हमारी बोतल में आसानी से चले जाए, है ना। ये हुए छोटे छोटे टुकड़े। आप यदि बड़ी बोतल में बना रहे हैं तो आप ऐसा भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े काटने से ये हो जाता है कि ये आसानी से गल जाते हैं और बोतल में अच्छे से चले जाते हैं। और बोतल भी हमको छोटे ढक्कन का लेना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल है तो ठीक है, क्योंकि कांच की बोतल में इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कांच की बोतल बस्ट होने का डर होता है। तो ये हुआ हमारा जैगरी, ये पील, और ये इसके नाप से ये 10 हिस्सा वाटर है। तो इसको हमको इसमें सबको मिक्स करके इसमें डालना है, छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से। ये देखिए, ये ऑरेंज पील जो है हमारा, इसमें हमने वाटर में सब मिक्स कर दिया है। जैसा मैंने बताया कि प्लास्टिक की बोतल लेना चाहिए और अच्छी मजबूत बोतल होना चाहिए, ताकि ये इसमें कोई गैसेस वगैरह जो बनती है तो दिक्कत नहीं हो, है ना। अब हम इसमें ये गुड़ का उपयोग करेंगे। इसको, गुड़ को भी इसी में डालना है। देखिए, ये मैंने जैगरी भी पूरा इसमें डाल दिया है। ये हो गया। इसको थोड़ा सा शेक करके हमको इसको रखना है, ऐसे शेक करना है। ये देखिए, वो जल्दी जो है तो नीचे जमा हो गया। शेक हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो ये पील्स हैं, ये जो हमारे ऊपर के साइड में आ जाते हैं, तो इनको नीचे जाने के लिए की मदद से इसको हम पहले हफ्ते में पहले इसको रोज़ इसको शेक करना है, शेक करके रखना है। और इसको लेबलिंग करना ना भूलें। देखिए, ये मैंने लेबल तैयार किया हुआ है इस तरह से, आज की डेट में लिखा हुआ है। ये इसको लेबलिंग करना, ताकि हमको इसको 3 मंथ्स में जब ये तैयार होगा उसकी डेट हमें याद रहेगी, है ना। जैसे ये मैंने अपना बनाया हुआ था मार्च में देखिए, इसका आज इसके 3 मंथ्स पूरे हो रहे हैं, है ना। ये पूरा हमारा बायो एंजाइम बन के तैयार है। इसको अभी यूज़ कैसे करना है मैं अभी आपको बताऊंगी। ये हमारा पूरा ये पैक हो गया है ना। ये एंजाइम हम क्यों बनाते हैं, इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। कि इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है इसमें कम से कम 47%, और टोटल फैट होता है 0%, और पोटेशियम होता है 5%, और इसमें टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है 4%, विटामिन ए 4% होता है,
विटामिन सी इसमें 88% होता है, क्योंकि सिट्रस बोलते हैं हम इसको, इसलिए इसमें 88% इसका विटामिन सी पाया जाता है। और कैल्शियम होता है 4% और विटामिन B6 पाया जाता है 5% और मैग्नीशियम पाया जाता है 2%। और इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे पेड़ पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इनको हम इनका उपयोग करने के लिए कैसे करते हैं कि जैसे ये है, इन्हें हमको ये 3 मंथ्स जो हो गया है, 3 मंथ्स के बाद में हमको इसको छान के एक कांच की बॉटल, ग्लास बॉटल में भर के रख लेना चाहिए। कोई भी आपकी बॉटल हो सकती है जो आपके पास अवेलेबल है, जैसे ये मेरे पास में है, इसको इस तरह से खोल के भर लेना चाहिए। बड़ी अच्छी सी सुगंध आ रही है सिट्रस की, ऑरेंज ये। और जो ये छना हुआ भाग रहता है, तो इसको हम आराम से अपने पेड़ पौधों में या कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं, ये अच्छे से हो जाएगा। और ये जब हम बनाते हैं तो इसको अभी हमको 1 मंथ के लिए थोड़ा सा हर रोज़ सुबह शाम ऐसे खोलना पड़ेगा, ताकि ये जो इसमें गैस वगैरह होती है वो रिलीज़ हो जाए। इसको रोज़ खोलना ज़रूरी है, नहीं तो ये बॉटल्स जो है तो होती है गैस भर के ये पूरा फूल जाता है और इसमें उसको बस्ट होने का डर रहता है। और इसको बनाते समय आप अपने बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा, या पेट्स वगैरह आपके पास में है तो उनसे दूर रखिएगा, नहीं तो ये इसके तो दांत वगैरह लगा दें या पंजे लगा दें तो उससे बस्ट हो जाएगा, तो आपका ये बराबर नहीं बन पाएगा। तो इसको आप इस तरह से शेडी एरिया में रखिए, मतलब कोई धूप की जगह पे नहीं है, कोई अंधेरी जगह पे नहीं, अरे प्रॉपर खुली धूप, मतलब खुला एरिया जो होता है शेड वाला, उस जगह पे रखें। और आराम से इसको 3 महीने तक के लिए आप इसको आराम से रख सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब हमारा ये बनाएंगे आप, तो जैसे ये है तो इसका हम थोड़ा हिस्सा इसमें डाल सकते हैं। जैसे आज हमने इसको बनाया है तो इसका जो पील है वो हम इसको थोड़ा इसमें डाल सकते हैं। इससे ये होगा कि जो आपका ये जो 3 मंथ्स ये लगा इसमें आपको बनाने के लिए, ये अब आपका 2.5 मंथ लगेगा। ये थोड़ा प्रोसेस जल्दी होगा इससे, है ना। तो इसको आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। फर्स्ट मंथ पहली बार जो आपने बनाया वो आप इस तरह से करेंगे, आपने लेवलिंग कर ली, और आपने सेकेंड टाइम जब बनाया तो इसका थोड़े से 1 टीस्पून इसमें डाल देंगे। साथियों, इस एंजाइम को भरते समय इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बोतल में थोड़ा सा स्पेस रहे, ताकि इसकी प्रक्रिया के समय बनने वाली गैस के लिए भी जगह रहे। इसको बनाने के बाद इसको शेड में रखना चाहिए, धूप में नहीं रखना चाहिए। चलिए आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। इसके लिए 5 ml एंजाइम को 500 ml पानी की एक बोतल में मिक्स करना है। ये इस एंजाइम को अपने प्लांट पर स्प्रे करना है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होती है। ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करती है और प्लांट को हेल्दी रखती है। इसको प्लांट की जड़ों से थोड़ा दूर पॉट में भी डाल सकते हैं।
साथियों, ये तो हो गया स्प्रे करने का तरीका। इसके अलावा इसको प्लांट की जड़ों के आसपास भी डाल सकते हैं। जैसा हम अपने हेल्थ के लिए कई तरह के जूस पीते हैं, ये प्लांट्स के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा मैंने और भी कई एंजाइम बना रखे हैं, जैसे मैरीगोल्ड का। इसकी बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आती है। इसको आप अपने बगीचे में डालेंगे तो ये पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं और इसकी खुशबू से हार्मफुल इंसेक्ट नहीं आते हैं। ये नीम का एंजाइम है, ये बहुत काम आता है। ये पेस्टिसाइड्स का भी काम करता है। अगर पत्तियां ब्राउन हो रही हों या पीली हो रही हों या मिलीबग्स का अटैक हो या एंट का या फिर स्पाइडर माइट का अटैक हो तो इसके लिए इसका स्प्रे कर सकते हैं। ये ओनियन का पील है, बायो एंजाइम है। इसका लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने की विधि मैं अगले किसी वीडियो में बताऊंगी। और ये बनाना पील बायो एंजाइम है, जो मैंने पिछले वीडियो में केले के छिलके की खाद के मैं बताया था, वो उसे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये अपने आप में एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। ये इस तरह से कई बायो एंजाइम बनाए जा सकते हैं। साथियों, ऑरेंज पील बनाते समय हमें कुछ सावधानियां और रखनी होती हैं और इसका विशेष ध्यान हमें ये रखना होता है कि जब ये 90 दिन में हमारा तैयार हो जाता है बायो एंजाइम, तो इसको हमको ग्लास जार में शिफ्ट करना होता है। यदि आपने 90 दिन के बाद में ये ग्लास जार में शिफ्ट नहीं किया है और थोड़े दिन और रहने दिया, 4 मंथ्स 5 मंथ्स हो जाते हैं, तो ये एरोबिक नहीं रह जाता है। इसे हमें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हम बारिश के आने के पहले हम अपने धन संग्रहण को करते हैं, अनाज भंडारण करते हैं, उसी तरह ये बायो एंजाइम की भी प्रक्रिया यही होती है कि इसे हम बना करके ग्लास जार में शिफ्ट कर लेते हैं। तो जब तक यूज़ करते रहते हैं हम, तब तक इसको बना के रखे रहते हैं और उसको तब हम अंधेरे जगह पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेफ जगह पे रख देना चाहिए ताकि आपके घर में बच्चों के हाथ में और पेट के हाथ में नहीं होना चाहिए। और ये जब ये इसमें वाइट फंगस जैसी आपको देखने लगती है, क्योंकि ये जो पानी की लेयर के ऊपर जो पील्स आ जाते हैं तो उसमें वाइट फंगस लगने का डर होता है। यदि वाइट फंगस लग रही है तो आपका ये बायो एंजाइम तैयार तो होगा, बट लेकिन हमारे पौधों में डालने लायक नहीं होगा। ये हमारे दूसरे उपयोग के काम में आ जाएगा। और यदि इसमें ब्लैक फंगस वगैरह लग जाती है या ब्लैक जैसा कुछ तो भी दिखने लगे, तो लेयर कोई आ जाती है, तो फिर इसको हमको पेड़ों के नीचे में बड़े कोई पेड़ हैं उसमें बहुत सारा पानी मिला करके और 2 फुट की दूरी में पेड़ के आसपास डाल देना चाहिए। तो वो जो ऑक्सीजन उसमें बनाना होता है वो अपने आप ही ज़मीन अपने आप ही एरोबिक करती रहती है। जितने भी टाइम पे वो होगा वो एरोबिक कर लेती है और हमारे पेड़ों के लिए ये उपयोगी के लायक नहीं होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है बायो एंजाइम का कि हम इसको घरेलू उपयोग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे घरेलू उपयोग में, जैसे आप किचन वेयर में आपके स्टेंसिल्स वगैरह हैं उनको साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं। आप कपड़े धोने के समय या नहाते समय भी यूज़ कर सकते हैं। और आप पोछा लगा रहे हैं उसमें थोड़ा सा आधा एक ढक्कन डाल देंगे तो हमारे फर्श एकदम क्लीन हो जाता है। जैसे आप बाहर के केमिकल्स ला करके आप यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। इस तरह घर में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमारे पेड़ पौधों में डालने के लिए हमको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, और जो लोग बने हुए हैं वो शेयर करें, लाइक करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।